तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फेंग स्टार टावर के अंदर लाइफ एंड डेथ टेस्ट स्टार्ट कर चुका था। इस टेस्ट में उसे काफ़ी पेन हो रही थी क्योंकि पोती के द्वारा इंटीग्रेट की गई एनर्जी उसके सोल कोर को ब्रेक कर रही थी। लुओ फेंग इस पेन को डाइवर्ट करने के लिए बीस्ट गॉड स्टैचू पे फोकस करता है। दूसरी ओर मास्टर हानजी फेंग, लुओ फेंग के कलीग, उसका बेटा लुइस सब बैटलफील्ड के अंदर खुद को इम्प्रूव कर रहे थे। और अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि स्टार टावर के अंदर अब 2600 वर्ष बीत चुके हैं और लुओ फेंग अब भी उस स्टेज के अंदर सरवाइव कर रहा है। वो बताता है कि उसका पेन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं स्टार टावर की एनर्जी उसकी सोल कोर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। इधर लुओ फेंग बताता है कि वह बर्दाश्त करने की लिमिट तक पहुंच चुका है। अब वह इससे ज़्यादा पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस एनर्जी के कारण उसका सोल कोलैप्स हो रहा है, जिसके कारण उसका बॉडी भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इवन कि उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। इधर पुथी लू फेंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बताते हैं कि तुमने तो स्टार्ट कैंडिडेट को ऑलरेडी सरपास कर लिया है, अब बस तुम्हें अपने माइंड को क्लीन करके पूरा फोकस इस स्टेज में देना होगा। अनफॉर्चुनेटली जो सोल जितना पावरफुल होता है उसे मास्टर के सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना होता है और लगातार लू फेंग स्ट्रगल कर रहा था। इनके कारण वह काफ़ी ज़ोर से चीखता है और अपने माइंड को काम करने की कोशिश करता है और दोबारा से बीस्ट गॉड स्टैचू पे फोकस करने लगता है ताकि उसका पेन डाइवर्ट हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अर्थ के फ्लोटिंग सिटी में अर्थ एयर स्पेस मैनेजमेंट के 3 किंग, किंग फेचिंग, किंग जेली और किंग बंसी, वो सारे लोग अपने स्पेसशिप के साथ अर्थ पे लैंड करते हैं, जहाँ पे वह बंदा अर्थ के एक सर्वेंट को बुरी तरह बुली करता है। और हम देखते हैं कि गसे सुजिंग के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। वो सूजन से कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं रोज फैमिली के साथ सही कनेक्शन बना लूँगा और फिर हम सही से बिजनेस डील कर पाएंगे। वो सूजन से लू फेंग के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें लू फेंग की कोई न्यूज़ मिली। इस पे सूजन उसे बताती है कि लू फेंग ने बस मुझसे पहले बताया था कि वो एक अर्जेंट काम के लिए बिजी रहेगा और वह तो अपना वर्चुअल यूनिवर्स भी बंद रखा है, शायद वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ पे ब्रोलिन नाइट प्रिंसेस अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे आती हैं और सूजन से कहती हैं, मिस लुओ बताओ तुम मेरे साथ क्या डिस्कस करना चाहती हो। साथ ही वह बताती है कि वह गोल्डन पॉकेट यूनिवर्स कंट्री के रूम फैमिली के साथ शादी भी कर चुकी है और अब वह अपने हस्बैंड के बिजनेस को मैनेज कर रही है, जो कि रोज फैमिली के चेयरमैन भी हैं। इस ओर हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब भी स्ट्रगल कर रहा था और अब स्टार टावर के अंदर 3200 साल बीत चुके हैं। स्टार टावर की एनर्जी उसकी सोल कोर एनर्जी को लगातार ट्रांसफॉर्म कर रही थी और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था लुओ फेंग यह पेन लगातार बढ़ता ही जा रहा। लुओ फेंग की इतनी बुरी हालत देखकर पुती उससे कहते हैं, अगर तुम और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम गिव अप कर सकते हो और अगर फ्यूचर में तुम्हारे टीचर तुम्हें रिवाइव नहीं किए तो मैं खुद स्पेस के टाइम को रिवर्स करके मैं रिवाइव करूँगा। इस पे लुओ फेंग काफ़ी गुस्से में उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद लुओ फेंग गिव अप करने का प्लान नहीं बनाता। यह देखकर बूटी भी शॉक होते हैं कि अचानक इसका कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, लेकिन फिर कुछ ही पल में लुओ फेंग की कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। काफ़ी बुरी तरह घायल हो गया था। लुओ फेंग दोबारा से कहता है कि वह इस स्टेज को कंटिन्यू करना चाहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं सो जिन लुओ फेंग को मिस कर रही थी। वो कहती है, लुओ फेंग अब तो 3000 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, आखिर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और बीते कुछ सालों में गोल्डन ऑक यूनिवर्स कंट्री की रोज फैमिली लगातार हमारा विरोध कर रही है। हम फॉर्चुनेटली हमारा फैमिली का ब्रेकअप प्लान कंप्लीट हो गया है और जब तुम वापस आओगे तो लुओ फैमिली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इस ओर हम देखते हैं लुओ फेंग के पावरफुल स्लेव बॉय कॉल्बो और उसके साथ एक जॉइंट से मॉन्स्टर को किल करते हैं और अपने मास्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे मास्टर ज़रूर काफ़ी हाई ट्रेनिंग कर रहे होंगे, इसलिए हमें भी खुद को पावरफुल बना